नमस्कार साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एम मानस राजसाद स्टडी सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हम स्पेशल यूपीपीसीएस आरओ 2023 के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का जितना पीवाईक्यू, जिसमें आपके आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, जेपीएससी, आरपीएससी, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे हमने पहला चैप्टर लिया है पर्यावरण। पर्यावरण में इन तमाम एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। राइट, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ठीक, पर्यावरणीय अपकर्षण से अभिप्राय है। आपका सही जवाब होगा सी, पर पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन आपका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन हैं? इसका सही जवाब है सी, कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं सी, रेचल कार्सन इसके सही जवाब हैं। आइए अगला क्वेश्चन, इको मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसके कथन ए और दो दोनों सही हैं। इको मार्क के संदर्भ में तो आपका सही जवाब होगा सी, आपका सही जवाब होगा। इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी ऐसे भारतीय उत्पादन को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण हितैषी हो। आपका सही जवाब होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क, फिर से दोबारा प्रश्न पूछा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? आपका सही जवाब होगा ए, रायमोना। मेरे प्यारे साथियों, ये जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न आईएएस पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है महत्वपूर्ण? अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, ये सभी आपका सही जवाब होगा डी, सभी पर्यावरण के संतुलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? तो आपका ए और दो दोनों सही जवाब है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा वर्ष 2010 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन इसका गठन किया गया है। आपका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका सही जवाब है 1986। सॉरी, आपका सही जवाब है 1981 में पारित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा केंद्रीय भू जल प्राधिकरण का गठन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन वॉश कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? अगर हम बात करें तो वातानुकूलन का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। राइट, तो आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अगर हम बात करें तो वनारोपण इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील कीट हैं, आपका सही जवाब डी होगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्कटिक की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? आपका सही जवाब होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र होना चाहिए? सही जवाब सी, 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो आपका नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बाकी तीनों जवाब आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ए, परिचालन पर्यावरण इसका सही जवाब नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, आपका सही जवाब बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? अगर इस तरह से हम देखें तो पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते बल्कि वायु प्रदूषण को कम करते हैं, तो आपका सही जवाब होगा सी, पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी एकल जाति व इसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके रहवास का कहलाता है स्वपारिस्थितिकी कहलाता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा सभी जीवी घटक, भूआकृति घटक, जैविक अजैविक सभी से मिलकर बनता है, आपका सही जवाब डी होगा। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, पर्यावरण से संबंधित आईएएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, यूकेपीएससीएस, आरपीएससी जितने तमाम स्टेट पीसीएस हैं, जो भी प्रश्न पूछा गया था हमने एक एक के डिस्कस किया। अगला हम जो एपिसोड लाएंगे जो पीवाईक्यू का, वो होगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र से होगा, इकोसिस्टम से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।